हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। CISF SCM 2019 का रिजल्ट कब आएगा इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर सकें। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हैं कि हमारे 70 हैं, 75 हैं, 80 हैं कि हम तैयारी करें टाइपिंग की या ना करें। ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कट ऑफ आपको बताएंगे, एक कॉमन कट ऑफ जिससे आपको टाइपिंग की तैयारी शुरू करनी है या नहीं ये क्लियर हो जाएगा। टाइपिंग मैंने खुद ने क्वालिफाई की हुई है, इसलिए मैं आपको टाइपिंग की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा। और 8 से 10 साल मेरा कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है, टाइपिंग सिखाने का एक्सपीरियंस है बच्चों को, जिसमें बच्चों ने हाई कोर्ट की टाइपिंग निकाली हुई है जिन्हें मैंने सिखाया है, और UPSSC की निकाली है, CISF की निकाली है। काफी बच्चों ने टाइपिंग निकाली हुई है और मैंने भी क्वालिफाई की है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दूंगा कि बैक स्पेस अलाउ है या नहीं, फॉन्ट कौन सा होगा, टाइपिंग की एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करनी है, स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, सारी बातें डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम टाइपिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा और टाइपिंग कब होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होनी है। जब फॉन्ट की बात आती है, क्योंकि काफी बच्चे फॉन्ट के बारे में पूछते हैं, तो मंगल इन स्क्रिप्ट और रैगमिंटन गैल और कुर्ती देव, जी हाँ दोस्तों ये 3 फॉन्ट हैं और इन पर आप अगर किसी भी फॉन्ट पर कर रहे हैं तो करते रहिएगा, फॉन्ट चेंज मत करिएगा अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक आ चुकी है। तो दोस्तों मंगल इनस्क्रिप्ट और गैल समथिंग एक ही जैसे हैं, 2 से 3 अक्षरों का बस अंतर है, बाकी कीबोर्ड एक सा ही होता है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है टाइमिंग 10-10 मिनट की होगी, 10 मिनट की टाइपिंग होगी और एक पूरा पैराग्राफ होगा। और एक्यूरेसी आपको चाहिए 96%। जी हाँ दोस्तों 96% या इससे ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और स्पीड जैसा कि आपको पता है 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी और 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश। और ये मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा ही आपकी स्पीड आनी चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, बच्चों को सिखाया है, उनके एक्सपीरियंस से और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप 35 की स्पीड निकालेंगे तो 45 की आपकी होनी चाहिए, और यहाँ पर 30 की निकालेंगे तो 40 की आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। अब बात आती है बैक स्पेस की, क्या बैक स्पेस अलाउ है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं 2012-13 में जब वैकेंसी हुआ करती थी तब बैक स्पेस अलाउ नहीं था, लेकिन अब बैक स्पेस अलाउ है। लेकिन आपको बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, घर से ही प्रैक्टिस कर लो। जब आप टाइपिंग करते कि बैक स्पेस का यूज ना करें, और करें भी तो 1 से 2 बार, ज्यादा इससे ज्यादा बार आप ना करें, क्योंकि ये आपकी स्पीड को कम करता है और नर्वस करता है। और कीबोर्ड की जब बात आती है, कीबोर्ड अपना ले जाएं, कैसा कीबोर्ड होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कीबोर्ड होते हैं। बहुत रेयर केस होता है जो कि कीबोर्ड बेकार निकले, वरना कंपनी के कीबोर्ड होते हैं बहुत ही अच्छे चलते हैं। और आपको घर पर भी बदल बदल कर टाइपिंग करनी है, कीबोर्ड बदल कर, सिस्टम बदल के, एक ही स्थान पर नहीं बैठना है, अलग अलग स्थान पर बैठकर करनी है। हो सकता है तो आप सेंटर ज्वाइन कर लो, घर पर भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन बदल बदल के करनी है। कभी किसी कीबोर्ड पर, कभी किसी सिचुएशन पर, सारी चीज़ें आपको बैठ के करनी है, तभी आप टाइपिंग निकाल पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा बच्चे टाइपिंग नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टाइपिंग का टाइप। जी हाँ दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जैसा मैं आपको बता दूं, पहले जो टाइपिंग हुआ करती थी वो ऑफलाइन मोड पर हुआ करती थी। 12-13 की बात कर रहा हूँ सन में, उसके बाद भी हुई है, लेकिन अब जो टाइपिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। तो ज़्यादातर चांस है आपके ऑनलाइन टाइपिंग होने के, लेकिन ऑफलाइन भी हो सकती है। और आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर करनी है, पेपर से देख के करनी है और कंप्यूटर स्क्रीन पर देख कर भी आपको करनी है। कहाँ करनी है मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, बिल्कुल फ्री है पूरा टाइपिंग करने की प्रैक्टिस, जिससे मैंने खुद ने क्वालिफाई की है, टाइपिंग करके बच्चों को कराई है। तो उस वेबसाइट का नाम है इंडिया टाइपिंग। जी हाँ दोस्तों आप कुछ बच्चे जानते भी होंगे, इंडिया टाइपिंग ट्यूटर के नाम से है। ये बिल्कुल फ्री है और किसी भी फ़ॉन्ट के आप इस पर टाइपिंग कर सकते हैं, हार्ड, नॉर्मल, सभी प्रकार की कर सकते हैं। अगर आपने इस पर अच्छी स्पीड बना ली तो समझो आपकी स्पीड निकल जाएगी। और साथ ही साथ आपको ऑफलाइन पेपर से देख के, न्यूज़पेपर या बुक से देख करके आपको टाइपिंग करनी है
वो MS वर्ड पर करनी है, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी पता चल जाएगी, उसमें गलत अक्षर भी पता चल जाता है। इसलिए आपको टाइमर लगा लेना है और उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप शुरुआती कंडीशन में हैं तो आप बिना टाइमर के भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको टाइम लगाना है। शुरू से ही आपको टाइम लगा करके नहीं चलना है और शुरू से ही आपकी एक्यूरेसी आपको नहीं देखनी है। जो बच्चे भी अच्छी स्पीड इस समय निकाल रहे हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चांस है। टाइपिंग सभी से नहीं निकल पाती है और आपको जो प्रैक्टिस करनी है कम से कम 2 से 4 घंटा दिन में करनी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी टाइपिंग शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग अभी भी निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा और आपकी टाइपिंग कब होगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सही जानकारी है, अपने एक्सपीरियंस पर बता रहा हूँ। आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर से पहले नहीं आने वाला है। कभी आप सोच रहे हो कि दिसंबर से पहले आ जाएगा, दिसंबर तक आपके रिजल्ट की आने की बहुत कम उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपकी टाइपिंग को 2 से 3 महीना लगेगा, तब आपकी टाइपिंग होगी। इसलिए अगर आप अभी भी टाइपिंग शुरू करते हैं तो आसानी से निकाल लेंगे। बस मेरे बताए अनुसार आपको टाइपिंग करनी है, तो आपको पता चल गया होगा दिसंबर के बाद या दिसंबर में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, इसलिए टाइपिंग पर विशेष फोकस करना है आपको। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो आप बार बार पूछते हैं कि मैंने कैसे क्वालिफाई की टाइपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। इस समय मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, कभी कभार कर लेता हूं, लेकिन फिर भी मेरी इस समय जो हिंदी की टाइपिंग है वो 40 है। मैं मंगल फॉन्ट पर करता हूं, इनस्क्रिप्ट पर, और इंग्लिश की मेरी 50 वर्ड प्रति मिनट है इस समय, क्योंकि मैं इस समय प्रैक्टिस में नहीं हूँ। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दिन में 2 से 4 घंटे जरूर करना है, बीच में गैप नहीं देना है ज़्यादा दिन का। 1 से 2 दिन का गैप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन का गैप नहीं देना है। और अगर आपके हाथ में नॉर्मल दर्द होता तो भी आपको गैप नहीं देना है। सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करनी है और ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करनी है। आपको न्यूज़पेपर से देख के कर लो या बुक से देख करके कर लो। दिन में कितना टाइम प्रैक्टिस करनी है? 2 से 4 घंटे करनी है कम से कम, ज़्यादा भी मत कर दें, कभी सुबह से शाम तक बैठे ही रहें, ऐसा भी मत करना। बीच में गैप दे देकर करना है, लगातार भी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। इससे जो है हमारी स्पीड बिगड़ जाती है अगर हम लगातार टाइपिंग करते हैं तो। स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो स्पीड बढ़ाने का एकमात्र फॉर्मूला है प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना, बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, कम से कम करो। अगर बार बार आपका हाथ जाता है बैक स्पेस पर तो बैक स्पेस को निकाल करके रख दो कीबोर्ड से। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट करना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।